नमस्कार दोस्तों, आज है 15 मई 2026। देखिए, जब तक ऑयल प्राइस ऊपर रहेगा तब तक देखिए बाज़ार ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही मतलब वही थोड़ा बहुत वीकनेस चलेगा, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, बट अल्टीमेटली मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा जैसे कि आज था। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ऐसा नहीं कि शुरू में खराब मूवमेंट दिया। शुरू में अगर आप देखेंगे तो 9:30 लेके 11 बजे तक मार्केट में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला। 11 बजे तो निफ्टी 50 आज इंट्राडे हाई की टच किया, और वो भी 23,800 को क्रॉस करके, जिस बारे में कल रात में हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर एकदम से स्किप किया क्योंकि रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब स्टे नहीं कर पाया उसके ऊपर। फिर थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट किया, फिर बीच में मतलब सेकंड हाफ में फिर से क्रॉस करने की कोशिश की। अगेन उसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिल गया 23,800 का। फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते आते एकदम से जो पॉजिटिव पॉइंट था उसके भी क्रॉस करके एकदम से नेगेटिव में आज क्लोजिंग दिया। निफ्टी 50 ने 23,643 पॉइंट पे लगभग 0.19% ड्रॉप हो गया। तो आज देखिए बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था। बात ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, साथ के थोड़ा सा डाउन साइड वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब शुरू में चल रहा है कि ऊपर, फिर थोड़ा थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट सेम बैक्स में आ सकता है। अब देखिए जितना अनसर्टेनिटी बनेगा, ऑयल प्राइस ऊपर बढ़ेगा तब महंगाई बढ़ेगी। बैंक्स में क्या होगा तो देखिए स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा, और ये फैक्ट है जिसे 2022 से जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, याद कीजिए 2022 के बाद, तब भी सेम सिचुएशन देखने को मिला। बैंक स्टेज में आ गया था। आप देखिए निफ्टी 50 आज इतना नहीं गिरा, निफ्टी 50 जितना पॉइंट नीचे था, बट बैंक निफ्टी आप देखिए, बैंक निफ्टी अगेन लास्ट में जो जिस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया था 54,000, उसको अगेन ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग दिया 0.77% के नीचे आगे। बाकी सेक्टर्स की बात करें तो आज सेक्टर आज ठीक ठाक पॉजिटिव में था, मतलब बट मेजरली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, और जिस वजह से दोस्तों पॉसिबल है कि आज आपके पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया होगा। क्या आपके पोर्टफोलियो के स्टेटस ऐसे है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीड सेक्टर का भी वीक था, मेटल सेक्टर भी आज की गिरावट में था। दोस्तों मेटल सेक्टर गिरावट हो तो होना ही था, क्योंकि गोल्ड सिल्वर कल रात में ही वीक चल रहा था। अच्छा, पीएसयू बैंक में आज काफ़ी करेक्शन हुआ। पीएसयू बैंक आज मैं कहूँगा मतलब शुरू में उतना वीक नहीं था। पीएसयू बैंक सेकंड हाफ में गिरा है। आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पीएस सेक्टर थोड़ा वीक था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था, मीडिया सेक्टर पॉजिटिव में था, बट कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका वेटेज नहीं है कि अल्टीमेटली निफ्टी 50 में रियल्टी सेक्टर में भी वीकनेस देखने को मिला। सर्विस सेक्टर में कॉइन ऑफ फ्लैट था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी उतना ड्रॉप नहीं हुआ जितना बैंक निफ्टी गिरा। आईटी सेक्टर आज पिछले 4 ट्रेडिंग सेक्शन बैक टू बैक गिरावट के बाद थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, बट इन पर नहीं हुआ। एफएमसीजी सेक्टर में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। ऑटो सेक्टर पॉइंट वो और फ्लैट था। कंजम्पशन सेक्टर थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ फ्लैट हुआ। एनर्जी सेक्टर में वीक था। ऑयल गैस सेक्टर भी वीक था। यानी ओवरऑल बात करें तो मार्केट में वही वीकनेस, वही वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला। और देखिए उसके पीछे रीज़न एक ही है, आपको मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि ऑयल प्राइस जब से ऊपर रहेगा तब से मार्केट नीचे ही नहीं जाएगा। और ऑयल प्राइस आप देखिए सुबह वो $109 पर बैरल पहुंच चुका है, और अब्सोल्युटली बात है कि ये कोई और ऑप्शन नहीं है। कल रात में हमने देखा था ऑयल प्राइस थोड़ा डिस्क्वालिफाइड हुआ था, याद कीजिए दोस्तों 104 $105 पे पहुंच रहा था। उसके बाद एकदम से बढ़ने लगा। सुबह सुबह कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, अभी कभी 108 पे चल रहा था, और यही वजह है कल रात में ये यूएस मार्केट रिकवर कर गया था। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर चल रहा था, और आज सुबह सुबह जैसे कि आप देखेंगे नासडा और डॉ जॉन फ्यूचर सब नेगेटिव में था। मैं आपको आज मेरे
बताया था, जिस वजह से आपको बार बार कल रात से मैं कह रहा हूँ तो सुबह उठ लेना है, क्योंकि आज की डेट में 1 to 2 घंटा सब कुछ बदल रहा है। अब ये देखिए, अभी फिलहाल डॉ जॉन फ्यूचर 0.65% नीचे चल रहा है, नास्डा 1.28% नीचे चल रहा है। मतलब ऊपर से कल चाहे यूएस मार्केट रिकवर कर गया, बट आज कहीं ना कहीं तो वीकनेस हो सकता है। और सिर्फ यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात नहीं है, इंडियन मार्केट के साथ साथ मोस्टली एशियन मार्केट भी वीक था। जापानी मार्केट लगभग 1.5% से 2% नीचे रेंज में चल रहा है। चाइनीज़ मार्केट आज वीक था, हांगकांग मार्केट भी 2% की क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट ज़्यादा गिरा, ताइवान मार्केट भी गिरा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट वीक था, न्यूजीलैंड मार्केट वीक था, मलेशिया मार्केट भी वीक था, इंडोनेशिया मार्केट भी वीक था, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाईलैंड मार्केट भी वीक था। सारे के सारे मार्केट आज वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिए, और उसके पीछे रीजन है ऑयल प्राइस। खास करके भारत जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पिटेशन होता है, क्योंकि भारत 19% ऑयल डिमांड रिपोर्ट करता है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को ऑयल सप्लाई मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। रशिया ने भी मिल रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोन में भी कोई रोक नहीं रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भारत को महंगा खरीदना पड़ रहा है, और यही मेन वजह है। अब ऑयल प्राइस बढ़ने से एक और बड़ी फैक्टर क्या है, गोल्ड और सिल्वर क्यों गिर रहा है, क्योंकि अब फिर से 2022 वाला दौर आने का डर है। जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ तो तब महंगाई बढ़ रहा था, तब सारे देशों की सेंट्रल बैंक में रेट हाइट किया था, आरबीआई ने भी रेट बढ़ाया था, फेडरल रिजर्व में भी लगातार कई बार रेट बढ़ाया था, फिर भी रेट हाइट हो गया था, और गोल्ड सिल्वर गिरावट आया था। इसी वजह से अभी गोल्ड सिल्वर में ड्रॉप हो रहा है, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पर भी इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। आज सुबह इंडियन रुपीस 96 रुपये पर चल रहा था, 96.12 तक पहुंच गया था, और अगर ऐसे ही चलता तो अगले कुछ महीनों में 100 की क्रॉस कर सकता है। तो स्थिति काफ़ी अनसर्टेनली है, काफ़ी वोलेटाइल है, और अभी कुछ भी हो सकता है। अब अल्टीमेटली सब कुछ ठीक नहीं होगा जब ऑयल प्राइस गिरेगा, ठीक होगा तब ऑयल प्राइस गिरेगा, और ऑयल प्राइस जब गिरेगा जब स्टेट ऑफ हार्मोन्स पूरी तरह ओपन होगा और वार रुकेगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।